अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए ईमान मददे। मोहब्बत से कहिए आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए ईमान मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी हम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। जिस तरह से आपने तकरीबन 10 सवा 10 बजे के बाद से लेकर अब तक इन शोरा हज़रात से शायर इस्लाम पैकर इखलास व मोहब्बत मद्दाह रसूल आली जनाब याकूब उस्मानी साहब जो जबलपुर से तशरीफ़ लाए हैं और दूसरे मद्दाह रसूल शायर इस्लाम शहजाद संबलपुरी से आपने समात किया और दीगर उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा से आपने नात व मनक़बत तिलावत कलामुल्लाह हम्द बारी ताला और अच्छे अच्छे अशार आपने समात किए। बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं जनाब लाल हसन साहब क़िबला माशाअल्लाह। बड़ी तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से आपने अब तक खूबसूरत अंदाज में समात किया है नहीं, अब तकरीबी आप ज़रा खूबसूरत अंदाज में समात कर लें तो मुझे महसूस होगा। अभी मैं बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया माशाअल्लाह क़यामगाह का और बड़े अच्छे रूम में ठहराया, दिल खुश हुआ। सारी सफ़र की थकावट चंद मिनटों में दूर हो गई। तो मुझे वहाँ महसूस हो रहा था जब मैं लेटा था कि
कि मजमा बिल्कुल मुकम्मल शबाब पर है, बेदारी पर नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, तकरीर का जब मामला आता है, तकरीर लोग सुनना नहीं चाहते। बहुत कम लोग होते हैं जो तकरीर सुनते हैं, वरना नातों में वक्त अक्सर निकल जाता है। तकरीबन 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे पहली तकरीर शुरू हो जाती है, 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद में फिर दूसरी तकरीर होती है, 1 बजे के बाद दूसरी या तीसरी तकरीर होनी होती है। तो कोशिश किया करना जलसा जो है जल्दी शुरू हो जाए और कुछ नाते भी हो जाएं, तकरीर भी हो जाए। जलसों का असल जो मकसद होता है वो तकरीर ही होता है नहीं। तो बहरहाल आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह से असलम भाई ने मुझे बताया कि नहीं, इंशाल्लाह तकरीर भी सुनने के लोग आदी हैं, है नहीं। अब आपके ऊपर है, आप जिस अंदाज का सुनेंगे इंशाल्लाह उससे अंदाज का सुनाने की कोशिश करेंगे। 2, 4, 6 बातें बोलने के बाद अंदाज़ा मुझे भी हो जाएगा कि आप किस तरीके का और किस अंदाज का पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और इंशाल्लाह फिर तकरीर करना क्या, फिर तकरीर ऑटोमेटिक खुद ही हो जाती है नहीं। बहरहाल अब सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीर से कबल, अर्ज़ व मारूफ से पेशतर, सुनने और सुनाने से पहले सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत रसूल आज़म, पैगम्बर आज़म, सय्यदुल अंबिया, ताजुल अंबिया, सिराजुल अंबिया, नबीजुल अंबिया, नबी आखिर ज़ुमा, ख़ातमी पैगम्बरा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, ताजुदार अरबो अजम, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हज़रत अब्दुल्ला के नूरे नज़र, हज़रत आमना के लख्ते जिगर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा, कुरान का दूसरा पारा, दूसरा रुकू की 2 आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उनका तर्जुमा पहले समाअत कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हाँ बस बोलिए, हमारे नंबर लगा कि आपकी बैटरी डाउन हो गई है। सुभान अल्लाह बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कोई अपना कलाम नहीं पढ़ा है बल्कि खुदाए पाक का कलाम पढ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। किससे? सब्र और नमाज। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत है, नाजायज़ है, हराम है। अपने नज़रियात के साथ साथ तरह तरह की बातें करते हैं। कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहा है, अल्लाह का फरमान है कि ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है जी, नमाज अल्लाह है, सब्र अल्लाह है नहीं, गैरुल्लाह है ना। तो अल्लाह गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दे रहा है और वो कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत है, नाजायज़ है, हराम है। अब अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह की माने या इस दुनिया के मुल्ला की माने? किसकी मानेंगे? अल्लाह की मानेंगे ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। अब तारीख़ करबला उठाइए, तारीख़ के औराक को गर्दानिए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में फिस्क व फुजूर की तारीखियों में, जुल्म व सितम की तशद्दुद की अंधेरियों में, नेज़े और बर्छियों में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, नेनवा की खाजार वादियों में,
तलवारों के साए में सजदे में सर कटवा कर अपने नाना जान के उम्मतियों को यह पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवार। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। जरा गौर कीजिए, सोचिए। फिर आगे फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। वाह, सब्र करके तो देखिए आप, नमाज के आप आदि होकर के तो देखिए, नमाज पंजगाना आप अदा करके तो देखिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, मुतगय्यर हो जाएगी। फिर आगे सुनिए, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो। लोग कहते हैं कि जो मर गए वो मर गए, उनको क्या याद करना है। कब्र में उतारने के बाद उल्टी सीधी मिट्टी फेंकने के बाद ऐसे भागते हैं जैसे कि हमारा इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों का ये शेवा और मिजाज और ये फितरत, ये आदत करीमा है कि मिट्टी देने के बाद अजान कब्र भी पढ़ते हैं, अजान कब्र भी पढ़ते हैं और अपने मरने वाले के लिए साले सवाब भी करते हैं, फातिहा दुरूद भी करते हैं। और फिर यही नहीं कि कब्र में उतारा, मिट्टी को चढ़ाया, अजान कब्र पढ़ दिया, फातिहा को पढ़ दिया और फारिग हो गए, बस छुट गए, नजात पाली। बल्कि जिंदगी में जब जब मौका मिलता है, जब जब अल्लाह तौफीक देता है, तो अपने मरने वालों को, अपने दुनिया से जाने वालों को याद करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जब मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है तो लोगों के चेहरे खिलने लगते हैं। इमाम हुसैन के नाम पर कहीं शहीद आजम के नाम से कॉन्फ्रेंस को सजाया जाता है, कहीं जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाया जाता है। वरना आप तारीख उठाइए, बज़ाहिर तो लगा कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, इमाम हुसैन मर गए, इमाम हुसैन खत्म हो गए। लेकिन इमाम हुसैन आज भी जिंदा है, क्योंकि आज कोई भी मुसलमान, कोई भी ईमान वाला अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता है, बल्कि आज हुसैन के नाम से हजारों अफराद अपने बेटों के नाम हुसैन रखते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि हुसैन का नजरिया जिंदा है, हुसैन का मिजाज जिंदा है, हुसैन की फितरत जिंदा है। हुसैन जो मिशन लेकर के आया था, जो सोच लेकर के आया था, आज ये हुसैनी मिजाज नजर आ रहा है। वाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वरना क्यों टीवी पर वो जाकिर नालायक ऐसा फंसा कि बिल्कुल जिंदगी तबाह हो गई, उसके बोलने पर ही बैंडे लग गई। बड़ी बकवासें कर रहा था सराय अबलाग के जरिए, कह रहा था कि इमाम हुसैन बागी थे, बगावत करने गए थे, हुकूमत के चक्कर में गए थे, दौलत के माल की फिक्र में गए थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा उसको तबाह किया। और सही बात तो ये कि ABC पढ़ने वाला इमाम हुसैन की अजमत को क्या समझेगा, इमाम हुसैन की शान को क्या समझ पाएगा। यही वजह है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में उन्होंने गुस्ताखी की तो अल्लाह उसका रसूल ऐसा नाराज हुआ कि उसकी हयात को मुकम्मल बर्बाद कर दिया। जो बकवास कर रहा था मुख्तलिफ तरीके से, उसकी बोलने पर ही बैंड लग गया। लेकिन सुनिए, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। एक सवाल पैदा हो रहा, उसी सवाल का जवाब कुरान दे रहा है। अगर आप किसी सुन्नी आलिम से सवाल करें और वो जवाब दे तो हो सकता है कि आपके जहन में ये लगे कि अपने ये सोच फिक्र से दे रहे हैं, लेकिन कुरान की जुबान में अल्लाह का कुरान, अल्लाह का फरमान
इसी आयत करीमा में एक सवाल पैदा हो रहा है, उसी सवाल का यही कुरान जवाब दे रहा है। आखिर ये सवाल पैदा हुआ, इसी सवाल का जवाब कुरान दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये शोहदा की शान बता रही है आयत करीमा। वरना लोगों के जहन में यही था कि जो मर गया वो खत्म हो गया। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फैजान आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब बचपन से लेकर के चलूंगा तो इंशाअल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा अपने हत्तल मकदूर अपनी ताकत के मुताबिक कि आपको तारीख़ करबला की मुकम्मल सैर कराई जाए, बताया जाए आपको तारीख़ के हवाले से। तो आखिर ये सवाल पैदा हुआ कि मरने वालों को मुर्दा क्यों ना कहो। अब उसी का जवाब कुरान दे रहा है, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन किस तरह से जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ डर की वजह से, कुछ भूख की वजह से। वनक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, वाह सुभान अल्लाह, वाह। कुछ मालों की कमी से, कुछ जानों की कमी की वजह से, कुछ फलों की कमी की वजह से तुम्हारा जायजा लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन, वाह। लेकिन सब्र करने वालों को बशारत दे दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपने ये सब्र की वजह तो है कि इमाम हुसैन की याद में इस महफिल को सजाया। वरना जिस हुसैन और जिस हुसैन के नाना का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके जिक्र की अजमत और शान तो ये है, मेरे आका के विसाल फरमाने के बाद खलीफा बने जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल है। इनका फरमान सुनिए, क्या फरमाते हैं? क़ाल अबू बकर सिद्दीक मल अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने नबी के जिक्र पर, नबी के मिलाद पर, नबी के चर्चा करने पर एक दिरहम को खर्च किया, एक रुपये को खर्च किया, तो गोया कि वो जन्नत में मेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह। गोया कि वो काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत का मेरा साथी है। क़ाल उमर मन अज़्ज़म मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। खलीफा दोम, दूसरे खलीफा, खलीफा सानी, जिसको हजरत उमर फारूक आज़म कहा जाता है, वो फरमाते हैं कि जिसने नबी के जिक्र की ताज़ीम, अदब किया, एहतराम किया, इसलिए जलसों में जाया करो, बहुत इत्मीनान से अदब के दायरे में बैठा करो, मुअद्दब मुहज़्ज़ब होकर बैठा करो, ताकि इस महफिल का अदब एहतराम बाकी रहे। हो सकता है अल्लाह हमारे इस अदब की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। कि जिसने नबी के, हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, जिसने नबी के जिक्र की ताज़ीम की, नबी के मिलाद की ताज़ीम की, तो गोया कि उसने मजहब इस्लाम को जिंदा कर दिया। क़ाल उस्मान मल अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन। खलीफा सोम, तीसरे खलीफा
हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जिसने नबी के जिक्र पर, नबी के मिलाद पर 1 दिरहम को खर्च किया। आज से 1400 साल पहले 2 जंगें हुई, बदर और हुनैन। सहाबा ने अपनी जानों को पेश किया, अपनी माल औलाद नस्लों को, अपनी दौलत सरबत को, अपनी मेहनतों को, इतनी बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां उन्होंने पेश की। तब जाकर के उन्होंने शहादत का दर्जा और मकाम पाया। लेकिन सुनिए, आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस आप सजा रहे हैं, इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं, उस नबी के नवासे का जिक्र कर रहे हैं। और इस जिक्र के ताल्लुक से हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जिसने नबी के जिक्र की पर 1 दिरहम को खर्च किया, 1 रुपये को खर्च किया, तो गोया के वो बदर हुनैन के ग़ज़वे में मौजूद रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में, रसूल आज़म की मोहब्बत में, सहाबा की मोहब्बत में, शोहदाए करबला की मोहब्बत में इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को आज सजा रहे हैं। तो गोया के आप बदर हुनैन के ग़ज़वे में शिरकत फरमा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। क़ाल अलीयुल मुर्तज़ा मन अज़्ज़म मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कान सायन ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिग़ैरि हिसाब। अभी मैं आपका अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप किस अंदाज को सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि वरना मैं कई लबो लहजों में बोलने की ताकत रखता हूँ, लबो लहजे में भी बोल लेता हूँ, सिंपल भी बोल लेता हूँ। क्योंकि अगर एकदम अभी मैं जिस अंदाज का बोलता हूँ उस अंदाज में बोले लगूंगा तो आवाज़ नहीं मुतासिर हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ नींद आ गई और नींद आने की वजह से एकदम फ़ौरन आदमी उठता तो आवाज़ बैठने का खतरा रहता है। अब मुसलसल लगातार बोलना है पूरा महीना, और जो अय्याम गुजर गए इनमें भी बोल ही रहे लगातार, थोड़ा आवाज़ का भी ख्याल करना होगा। अगर एक दिन में पूरी मेहनत से बोल देंगे, दूसरे दिन आवाज़ ख़त्म। तो हज़रत अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफ़ा, हज़रत इमाम हसन हुसैन के वालिद मुकर्रम, खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के शोहरे नामदार का फरमान कि जिसने नबी के जिक्र की, नबी के मिलाद की ताज़ीम की, अदब किया, एहतराम किया, वकान सायन, और इस जिक्र को समाअत करने की कोशिश की, जिक्र को बयान करने की कोशिश की, फ़राइज़ व वाजिबात को उनके औकातों में अदा करने के बाद अल्लाह ने ये तौफीक दी कि जिक्रों की महफिलों को मैं समाअत किया या उनका अदब एहतराम किया या बयान करने की कोशिश की या सुनने की कोशिश की, तो वो इस दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, इस दुनिया से जाएगा। वकान सायन ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, इस दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, और परवरदिगार आलम बगैर हिसाब व किताब की जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह। लेकिन फराइज़ व वाजिबात को हम अदा करके तो देख, मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है, मस्जिदें हमारे सजदों के लिए तड़प रही हैं, मस्जिदें बेचैन बेकरार हैं। कोई ईमान वाला आए और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाए और हम इस पर गवाह हो जाए, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरा महबूब बंदा, तेरा चहीता बंदा, तेरा अच्छा बंदा, मौला मेरे अंदर आकर अपनी पेशानी को झुकाकर मौला तेरा शुक्र अदा कर रहा है। जिस मकसद के लिए मौला तूने दुनिया में भेजा है उस मकसद को पूरा कर रहा है, क्योंकि हजरत इंसान को पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि परवरदिगार आलम की इबादत की जाए, रियाजत की जाए, तस्बीह की जाए, तालील की जाए, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, ताकि अल्लाह की पूरी जिंदगी परस्तिश व बंदगी की जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, क़ाल हसनुल बसरी लौ कान ली मिस्लु जबल उहदिन ज़हबन फ़अनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाते हैं हजरत इमाम हसन बसरी बसरा के रहने वाले हैं, लौ कान ली मिसलु जबल उहद ज़हबन, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना होता, उहद पहाड़ के बराबर बैंक बैलेंस होता, दौलत और सरबत होता, तो सबको मैं नबी के जिक्र पर खर्च कर देता। वाह तो ये सुभान अल्लाह। नौजवानों की कमेटी जिन्होंने 500, 1000, 2000 इतनी मेहनत से चंदा किया, रुपयों को इकट्ठा किया, फिर मुझे बताया गया कि ऐसा नहीं कि पूरे शहर में चंदा किया गया हो, कि ये नौजवान कमेटी अपने बस मोहल्ले में ही चंदा इकट्ठा क्या करती बात है, और माशाअल्लाह। इकट्ठा करने के बाद फिर इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को सजाती है। क्या तो ये कहना काबिल मुबारकबाद है कि जिन्होंने 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपये चंदा दिया और फिर अपना कीमती वक्त निकाल कर इन उलमा के बयानात को, इन शोरा हजरात के अशार को समाअत करने के लिए तशरीफ लाए। अब गुफ्तगू सुनिए, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। वाह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? कभी आपने इस पर गौर किया? मेरे आका ने ये क्यों फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? ये तो बात समझ में आ रही है कि आका से हुसैन तो है, लेकिन हुसैन से आका कैसे है? आपके घर एक बेटा पैदा हो, बेटा पैदा होता है, लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, बड़ी मसरत व शादमानी का इजहार करते हैं, लेकिन बेटियां पैदा होती हैं तो लोगों के चेहरों की रौनक उड़ जाती है, बेटियों को मायूब जाना जाता है, बेटियों को अपने लिए जहमत समझा जाता है, लेकिन लोग जानते नहीं है बेटी जहमत नहीं है बल्कि बाई से रहमत है, और ये बेटी परवरदिगार आलम से जन्नत दिवाने की जमानत है। ऐ लोगों, बेटियों को बुरा ना जानो, बेटियों की खुशदिली से परवरिश करो, उनकी शादी ब्याह करो, परवरदिगार आलम आपको जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह। लेकिन साहब बेटियों के पैदा होने पर बहुत खुशियां नहीं खूब, करते भाई, हैं, वाह। मिठाइयां नहीं बांटते हैं, मुबारकबाद नहीं देते हैं, और बेटा पैदा हो जाए तो गली कूचों में चक्कर लगाए फिरेगा, शहर में कीमती से कीमती, अच्छी से अच्छी है मिठाई लाएगा, फोन करेगा, मुबारकबाद देगा कि अल्लाह ने बेटा दिया है, मुबारक। और ये बेटा नहीं, सही माने में तेरा बाप पैदा हुआ है? फिर एक बात और, अगर बच्चा लंगड़ा, काना, लूला, किसी ऐबदार, किसी भी नुक्स की वजह से अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कहते हैं इसको बनाएंगे हाफिज जी, इसको बनाएंगे मौलाना साहब। अब तो इमामों तो भी मस्जिदों में भी ना लोग चाहते हैं कि अच्छा खूबसूरत हो, अच्छा तंदुरुस्त हो, लम्बा तड़ंगा हो, हैं? इमामों तो भी लोग अच्छे अच्छे आलिमों को, हैं? बड़ा अजीब माहौल हो गया है। पहले ये था कि आलिमों का आलिम इम्तिहान लेते थे, लेकिन तो अब तो बिल्कुल जाहिल, बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग कमेटी में जो होते हैं वो साहब इमामों का इम्तिहान लेते हैं कि सब आज नहीं, जुमे में आना, जुमे में आप बयान करना, जुमे में तकरीर करना, तब अंदाज़ा लगाया जाएगा, फैसला लिया जाएगा कि आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी क़िरात कैसी है, आपकी तकरीर कैसी है। समझ रहे? ये बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जवान हुआ, लेकिन जवानी दीवानी होती है। जवान होने के बाद इस बच्चे का आपने रिश्ता किया, और रिश्ते के बाद आपने फिर एक तारीख को मुतय्यन किया कि फुला तारीख में, फुला वक्त में इस बेटी की बारात लेकर के जाना है। अब सेहरा सजाया, इंतज़ार करते करते वो दिन आ गया, वो यौम, वो रोज़ आ गया, सेहरा सजाया, और सजाने के बाद अब बारात में तमाम दोस्त अहबाब, आइज़ा कारी, भाई बहन मौजूद, सब मौजूद हैं, रिश्तेदार, आइज़ा कारी सब मौजूद हैं, महल्ले वाले, बस्ती वाले, करिया वाले, गाँव वाले, शहर वाले, सब शिरकत कर रहे हैं। अब दूल्हा आगे आगे है, बाकी लोग पीछे पीछे हैं। बारात पहुंची, जाकर के बैठी। अब साहब तमाम अहबाब, अब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि बेटा उनको नहीं जानता, और कुछ अहबाब ऐसे होते हैं कि वो नहीं जानते ये किसका बेटा है, इसका बाप कौन था। तो वहां जाकर के तारुफ कराया जाता है कि साहब ये दूल्हा मियाँ के बाप। कहा जाता है ये दूल्हा मियाँ के बाप, साहब ये दूल्हा मियाँ के चचा। अब अंदाजा लगाइए, बाप के जरिए बेटे का तारुफ कराना चाहिए, कहना चाहिए कि ये फुला याकूब साहब है, याकूब साहब के बेटे मोहम्मद उस्मान है, ऐसा कहना चाहिए।
पहले बाप का नाम लेना चाहिए, उसके बाद में दूल्हे का नाम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कहा, तरतीब देखिए, सेटिंग देखिए, जुमलों का अंदाज देखिए। यहाँ कहा, मैं सिंपल अपना अंदाज में आपको बता रहा हूँ, खिताबत के कुछ उसलूब होते हैं, लेकिन आपका जो ये अजीब मंजर है ना, मुझे खुद भी अजीब लग रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टेज के सामने ही सब मजमा होता है, लेकिन थोड़ा आपका ये पहला इत्तेफाक मेरा है सर, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। सब लोग सुनने वाले सामने होते हैं तो बोलते बहुत अच्छा लगता है। तब क्या कहा जाता है, ये दूल्हा मियाँ के चचा हैं, ये दूल्हा मियाँ के बाप हैं, ये दूल्हा मियाँ के भाई हैं, ये दूल्हा मियाँ के फूफा हैं, ये दूल्हा मियाँ के दादा हैं। इस तरह से तारुफ कराया जाता है। तो अंदाजा लगाइए, जब दूल्हा मियाँ की वजह से बाप का तारुफ हो सकता है, जब दूल्हा मियाँ की वजह से चचा का तारुफ हो सकता है, तो वहां मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तो गोया कि मेरे आका ने यह ज़हन दिया कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है तो गोया कि वो मेरा है। मतलब ये हुआ कि इंतहाई कुर्ब हासिल है उसको, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला रसूल आज़म की बारगाह में आए, अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद कुछ अर्ज़ करना चाहा, तो देखा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए हैं और उस चादर में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ है। लफ्ज़ अला वरिकई हदीस पाक में मौजूद। तो फरमाते हैं कि जब मैंने अर्ज़ किया और मैंने पूछा तो रसूल आज़म ने उसको उठाया, तो मैंने देखा कि हज़रत इमाम हसन हुसैन जलवागर है। फ़क़ाल हाज़ान इब्नान व इब्ना इब्नती, रसूल आज़म ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं और ये मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, ऐ मौला और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये हुसैन आज़म की मोहब्बत का नतीजा ही तो है कि आप इतनी रात में आप जाग रहे, वरना हमारा तो ये रात में तकरीर की, नमाज पढ़ाई है, हम घंटा 2 घंटा 4 घंटे आराम कर लेते हैं, लेकिन आप लोग पूरा दिन मेहनत के साथ कोई मजदूरी करता, कोई दुकान में बैठता, कोई कारोबार और तिजारत करता है, कोई किसी मशगले में धंधे में मशगूल हो जाता है और इस तरह से पूरा दिन गुजार देता, आपको आराम करने का मौका ही कहाँ मिलता है। वाह, दुकान पे बैठ करके कोई ये आराम नहीं होता है, कुर्सी पे बैठ के घंटा 2 घंटे आपने थोड़ा ऊँग नींद ले ली तो इससे कोई आराम नहीं मिलता, इससे और परेशानी बढ़ जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन सुनिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिय्य व फातिमा व हसन व हुसैना फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, मेरे आका ने जब ये आयत करीमा नाजिल हुई फ़क़ुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम, तो रसूल आज़म ने हज़रत अली को याद किया, हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को बुलाया, हज़रत हसन और हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, रब की बारगाह में अर्ज़ किया है अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, है ये मेरे अहले बैत हैं, जो अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहेगा और जो कुरान के दामन से वाबस्ता रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। वाह, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, कुरान को अपने सीनों में गामजन कीजिए, कुरान की मोहब्बत अपने सीने में बसाइए, वरना आज मुआशरे के हालात ये है, कुरान को बाला ताक रख दिया है, कुरान को अपने घरों की जीनत बना लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ करबला उठाइए, 1 तारीख से लेकर आप 10 तारीख तक पढ़ते चले जाइए, लेकिन आशूरा की रात है, उस रात में भी खैमा हुसैनी में कुरान पढ़ा जा रहा है, हज़रत अली अकबरी भी कुरान पढ़ रहे हैं, हज़रत कासिम भी कुरान पढ़ रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन भी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लोगों बरकतें चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, आबरू चाहते हो, इज्जत और मनाल चाहते हो, दौलत और सरवत चाहते हो, तो अपने घरों को कुरान पढ़ने की जीनत बना लो, कुरान पढ़ने के आदी बन जाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपनी नस्लों को भी कुरान पढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये वही हुसैन, बचपन का ज़माना है, थोड़ी सी उम्र है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेलते कूदते मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा इक़्तिदा में मेरे आका की नमाज अदा कर रहे थे। अब बचपन का ज़माना, थोड़ी सी उम्र, बच्चे को इतना इल्म नहीं होता है, इतनी दानिशमंदी, होशियारी, चालाकी है नहीं होती है। इमाम हुसैन ने जब देखा कि नाना मुस्तफ़ा सजदे में, जैसे ही नाना मुस्तफ़ा सारी कायनात का माँ बाप मिल जा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सजदे में गए, इमाम हुसैन ने मौका पाया, नाना जान की पीठ पर सवार हो गए। नाना मुस्तफ़ा की पुश्ती अनबर पर सवार हो गए। मेरे आका ने समझ लिया कि हुसैन मेरी पीठ पर, हुसैन मेरी पीठ पर है। अंदाजा लगाइए, आका का सर सजदे में है, देख तो नहीं रहे। इमाम हुसैन सजदे की हालत में आए, पहले से आते, सामने से आते तो हो सकता है कि देख लिया हो, लेकिन जब सजदे में थे तब इमाम हुसैन ने देखा और नाना मुस्तफ़ा की पीठ पर सवार हो गए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन नबी आखिर जुमा के, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे भी हैं, आपने उनको बेटा भी फरमाया है, हालांकि बेटी के बेटे हैं और उम्मती हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। अब नाना मुस्तफ़ा सजदे में है, हुसैन पीठ पर है। लोग कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उनसे कहा जाए वो क्यों, तो वो कहते हैं कि गधे खिच्चर का ख्याल आ जाए तो नमाज ख़राब नहीं होगी, लेकिन नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो ताज़ीमन आएगा, अदब एहतरामन आएगा, इस वजह से नमाज ख़राब हो जाती है। ये एक शिकल निकालते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नाना मुस्तफ़ा सजदे में है, हुसैन पीठ पर है। अब नाना मुस्तफ़ा ने सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, तूल दे दिया, सजदे को दराज कर दिया। सजदे को लंबा किया किस लिए कि हुसैन पीठ पर है। अब हुसैन पीठ पर है, नाना मुस्तफ़ा तस्बीहात में इजाफा कर रहे हैं, तस्बीह हाथ में बढ़ोतरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपने 72 तस्बीहों को पढ़ा। और जब इमाम हुसैन अपनी मर्जी से नाना मुस्तफ़ा की पीठ से उतरे, उसके बाद में नाना मुस्तफ़ा ने अपने पेशानी को सजदे से उठाया। अब अंदाजा लगाइए, सजदे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, लेकिन ख्याल किस बात का है कि हुसैन पीठ पर है, हुसैन पीठ पर है, हुसैन अभी नहीं उतरे हैं, हुसैन अभी नहीं उतरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हुसैन के ख्याल से कि जब नबी आखिरी जुमा की सारी कायनात के मानव मल जाती, उम्मती हुसैन के ख्याल से नमाज खराब न हुए तो हम गुलामों की नाना मुस्तफ़ा के ख्याल से नमाज कैसे खराब हो सकती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अकीदा तो ये है, हमारा एतिकाद तो ये है कि जब तक नमाज में नबी का ख्याल ना आए तब तक नमाज सही माना में मुकम्मल नहीं होती। हजरत हुसैन नाना की पीठ से उतरे, नाना ने सलाम फेरा, नमाज को मुकम्मल किया। अब सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह का सजदे को लंबा करने का हुक्म आ गया है क्या, सजदे को तवील करने का हुक्म आ गया है क्या, तस्बीहात में इजाफा करने का हुक्म आ गया है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि मेरा नवासा हुसैन मेरी पीठ पर सवार हो गया था तो मेरी ज़मीन ने गवारा ना किया कि मैं अपने पेशाने को सजदे से उठाऊं, वो मेरा हुसैन गिर जाए। हालांकि नाना मुस्तफ़ा अगर सजदे से सर को उठाते, हुसैन अगर गिर भी जाते तो ऐसा नहीं था कि हाथ पैर टूट जाते, ये ज़्यादा चोट लग जाती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हुसैन की शान को बताना था, हुसैन की अजमत को बताना था, हुसैन की जो है मनसब को बताना था, हुसैन के मकाम और दर्जे को बताना था कि हुसैन का
नाना मुस्तफ़ा की नाना मुस्तफ़ा की नज़र में हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन खेलते कूदते घर आए, अपनी अम्मी जान को बताया। अम्मी जान आज तो बड़ा ही अजीब मामला पेश आया। खातून जन्नत ने फरमाया बेटा क्या हुआ। अर्ज़ किया अम्मी जान आज तो नाना मुस्तफ़ा तुम्हारे बाबा जान सजदे में थे, मस्जिद नबवी में थे, नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने नाना को सजदे की हालत में देखा, नाना की पीठ पर सवार हो गया। खातून जन्नत बेकरार बेचैन हो गई, जलाल में आ गई। इरशाद फरमाया बेटा हुसैन तुमने नाना के सजदे का ख्याल ना किया, नाना की नमाज का ख्याल ना किया, नाना की नमाज का एहतराम ना किया। अर्ज़ किया अम्मी जान इसमें राज की बात है, इसमें असरार और रुमूस की बात है। खातून जन्नत ने फरमाया बेटा हुसैन ये तो बताओ इसमें राज क्या है, इसमें बात क्या है। तो हजरत हुसैन बोलते हैं अम्मी जान नाना मुस्तफ़ा ने सजदे की हालत में मेरे लिए 72 तस्बीहों को पढ़ा है। मैं नाना मुस्तफ़ा के दीन की खातिर करबला के मैदान में 72 जानों को कुर्बान कर दूंगा, 72 जानों को निसार कर दूंगा। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, जिसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, जिसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम ये वही हुसैन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल आज़म की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। एक जानिब दाएं जानिब हजरत इमाम हुसैन रसूल आज़म की आगोश में जलवागर है, बाएं जानिब आपके बेटे हजरत इब्राहिम जलवागर है। एक तरफ बेटा एक तरफ नवासा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोग कहते हैं कि हुसैन ने इतनी अजीम कुर्बानी क्यों पेश की, लेकिन देखिए नाना मुस्तफ़ा ने भी कितनी अजीम कुर्बानी पेश की। पहले नाना मुस्तफ़ा ने हुसैन के लिए कुर्बानी दी थी, तो फिर हुसैन ने नाना मुस्तफ़ा के दीन के लिए कुर्बानी पेश की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इब्राहिम भी तशरीफ़ फरमा है, हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ फरमा है। सैयदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आने के बाद अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपके पास इमाम हुसैन जलवागर हैं, हज़रत इब्राहिम जलवागर हैं, लेकिन अल्लाह इन दोनों में से एक को वापस ले लेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अब आप बताइए कि आप किसको पसंद करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा अगर हुसैन को रुखसत करता हूँ तो मेरी बेटी खातून जन्नत की दिल शिकनी होगी, खातून जन्नत रंजो गम में चूर चोर हो जाएंगी, हज़रत अली परेशान हो जाएंगे। लिहाजा हुसैन को बचाना है, हुसैन को रोकना है। और अगर हज़रत इब्राहिम को रुखसत कर देता हूँ, इब्राहिम रुखसत हो जाते हैं, मुझसे जुदा हो जाते हैं, तो टेंशन होगी तो मुझे होगी, गम होगा तो मुझे होगा, फिक्र होगी तो मुझे होगी, रंजो गम होगा तो मुझे होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रसूल आज़म ने फरमाया ये तो बताओ ये मामला किसके ऊपर है, क्या रब की मर्जी से है या मेरी मर्जी से होगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपको इख्तियार है, चाहे हुसैन को पसंद फरमा लें, चाहे हज़रत इब्राहिम को पसंद फरमा लें। मेरे आका ने हुसैन को पसंद किया था, चंद रोज के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल बाकमाल हो जाता है, हजरत इब्राहिम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन लोगों गौर करने की बात यह है, सोचने की बात यह है, लोग आज बेटों को ज्यादा अहमियत देते हैं, नवासों को अहमियत नहीं देते हैं। लोग अपने नवासों की इतनी अहमियत नहीं देते, इतना बढ़ावा नहीं देते जितने अपने बेटों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उस नाना मुस्तफ़ा ने हजरत इब्राहिम को रुखसत कर दिया, हजरत इब्राहिम विसाल फरमा गए, लेकिन अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया था। लेकिन हुसैन ने भी अपने वादे को निभाया, वो कहा नाना मुस्तफ़ा अगर आपने बेटे को मुझ पर कुर्बान किया है तो ये हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पर चढ़कर आपके दीन का कुरान सुनाएगा, लोगों को बताएगा हुसैन वो है। करबला के मैदान में हजरत कासिम को पेश किया है, हजरत अली अकबर को पेश किया है, हजरत अब्बास अलमदार को पेश किया है, हजरत अली असगर को पेश किया है, और यही तक महदूद नहीं ओलो मोहम्मद को पेश किया है। और जब बारी आएगी हुसैन की तो हुसैन में करबला के मैदान में अपनी जान को पेश कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुनिए, तारीख़ करबला उठाइए, और यहाँ एक खास अहम बात ये
करबला में जब तक रुफाका असदिका सहाबा नबी के तशरीफ फरमा रहे, तब तक उनका कमाल देखिए, उनकी हिम्मत देखिए। उन्होंने हजरत अली के बेटों और पोतों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होने, या के बाद दीगर कुर्बान होते रहे, या के बाद दीगर अपनी जानों को पेश करते रहे। लेकिन जब कोई उनमें से बाकी ना रहा, तब हजरत अली के लालों की बारी आती है। ये वही हजरत कासिम है जो हसन मुजतबा के बेटे हैं। हजरत हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई, हजरत हुसैन छोटे हैं, जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, अल हसन वल हुसैन हुसैन उस्मान मिन अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम। एक हदीस पाक में फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। एक हदीस पाक में फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानाया मिनद दुनिया, कि बेशक हसन और हुसैन दोनों मेरे दुनिया के फूल। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फूल क्यों फरमाया? और मेरे आका कभी हुसैन के लबों को चूमते थे, कभी गर्दन को चूमते थे, कभी हुसैन को, कभी इमाम हसन को सूंघते थे। आखिर सूंघते क्यों थे? सूंघने की वजह क्या है? पूछा गया था तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि इन नवासों से, इन दोनों शहजादों से मैं जन्नत की बू पाता हूँ। जब इन्हें सूंघता हूँ तो जन्नत की खुशबू पा लेता हूँ। यही वजह है कभी मेरे आका ने हुसैन के लबों को चूमा, कभी हुसैन के जुबान को चूसा, कभी हुसैन के लुआब को चूसा। जिस तरह से गुठली है चूसता इंसान, खजूर खाता है और गुठली को चूसता है, उससे मजा लेता है, इस तरह से मेरे आका ने हुसैन के लुआब को चूसा है, हुसैन के लबों को बोसा दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम जो हजरत हसन के बेटे हैं, और यही नहीं कि खालिस इमाम हुसैन ने शहादत पाई, शहादत दोनों नवासों ने पाई। बस फ़र्क इतना है, इमाम हसन ने शहादत सिर्री पाई है, हजरत इमाम हुसैन ने शहादत जहरी पाई। इमाम हसन को जहर दिया गया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी बीवी ने जहर दिया। ये आप जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि नबी का शहजादा, नबी का नवासा, उसकी सोहबत में रहने वाली उसकी बीवी, उसकी शरीक हयात अपने शोहर के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। वरना वैसे तो हजरत इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किए थे। यहाँ तक कि हजरत अली ने फरमा दिया था, कोई बेटी है, कोई अपनी बहन इमाम हसन को ना दे, क्योंकि हसन का एक मिजाज हो गया है कि चंद दिन चंद रोज रखता है, उसके बाद में तलाक दे देता है। लेकिन हजरत अली का ऐलान फरमाने के बावजूद फिर भी लोग फख्र महसूस करते थे, और इमाम हसन के निकाह में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पोतियों को, अपनी नवासियों को देते थे। क्यों? ताकि हमें निस्बत हासिल हो जाए कि नबी के नवासे के घर में हमारी पोती रही, ताकि हमें शर्फ हासिल हो जाए। ये वही हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, हजरत कासिम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े हैं, हाथ बांधे हुए 10 बस्ता खड़े, और अर्ज कर रहे हैं, चाचा जान आप मुझे इजाज़त दीजिए, आज मैदान कारजान में जाने का मेरा दिल चाहता है। इरशाद फरमाया, बेटा अगर मैं तुम्हें रुखसत कर दूं तो बेटे तुम ही एक मेरे लिए, मेरे पास एक निशानी हो, हसन मुजतबा की निशानी हो। बेटा तुम मुझसे रुखसत हो जाओगे, बेटा मुझे छोड़ जाओगे, बेटा तुम्हें इजाज़त नहीं है। अर्ज किया, चाचा जान मुझे इजाज़त दीजिए। भतीजे ने इसरार किया, जिद किया। अब भला वो चचा जो कभी भतीजे के इसरार को, जिद को हैं बेकार ना किया हो, हर बात का ख्याल किया हो, लेकिन आज वही भतीजा मैदान कारजान में, मैदान जंग में जाने के लिए इजाज़त तलब कर रहा है। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। हजरत इमाम हसन, एक हजरत इमाम कासिम एक सिर्फ कुर्ता पहने हुए, सिर्फ एक कुर्ता पहने हुए थे शौक़ शहादत में,
हैं आप इतनी जल्दी कर रहे थे और मैदान कारज़ार में उतर जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अमर बिन साद ने कहा, मुख्तसर अंदाज़ को लेकर के वक्त मेरा हो रहा वो तेज़ी के साथ, अमर बिन साद ने कहा है कि जो मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान बड़ा बहादुर शहसवार था जिसका नाम अरज़क था, उससे कहा अरज़क जाओ तुम जो है इस बच्चे के मुकाबले जाओ। उसने कहा बच्चे के सामने जाना हमारी तौहीन है, बेअदबी है, लिहाजा मैं मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ, मैं इस बेटे के मुकाबले जाना अपनी तौहीन समझता हूँ, लिहाजा मैं नहीं जा सकता। अमर बिन साद ने कहा इस बच्चे को मामूली बच्चा ना समझो, ये हसन का बेटा वफात खैबर का पोता है, इसके रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुश्मन का एक बयान है, दुश्मन की फौज के एक शख्स का बयान है कि हसन मुस्तफा के बेटे जब हजरत कासिम मैदान कारज़ार में गए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से सूरज टपक आया। हज़रत कासिम का चेहरा चमक रहा था। हज़रत कासिम ने जाकर ललकारा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अमर बिन साद ने जब अरज़क को कहा था कि जाओ तुम इनके मुकाबले में जाओ, तो अरज़क ने कहा नहीं, इस बच्चे के सामने जाना हमारी तौहीन है, अगर तुम क्या ही रहे हो तो ठीक है, मेरे चारों बेटे, इन चारों बेटों में से किसी एक को भेज दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई एक तलवार को लेकर के आता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत कासिम पर हमला करना चाहता है। हज़रत कासिम पर जैसे ही हमला करना चाहा, आपने उसके हमले को बेकार कर दिया और फिर झपट कर उस पर जब आपने एक हमला किया, ऐसी तलवार मारी कि एक बार में ही उसको दो टुकड़े कर दिया। एक बेटे को इस तरह से फना किया, दूसरा बेटा आया, दूसरे को भी फना कर दिया, या के बाद दीगर बेटे आते रहे। चारों बेटे आए लेकिन चारों बेटों को जहन्नम रसीद कर दिया। अरज़क ने देखा कि मेरे चारों बेटे हट्टा कट्टा जवान शहसवारों को हसन मुस्तफा के बेटे हजरत कासिम ने फना कर दिया है, जहन्नम रसीद कर दिया है। तो जो हजरत कासिम के मुकाबले आना अपनी तौहीन समझता था, अब खुद मैदान कारज़ार में उतर आता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और चिंगारता हुआ शेर की तरह दहाड़ता हुआ कहता है कासिम तैयार हो जा, मौत तेरे सर पर टहल रही है, मरने के लिए तैयार हो जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम ने कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं शेर खुदा का पोता हूँ, तुझे खबर नहीं है फातिह खैबर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, मेरे सामने तेरी मक्खी और मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम आप पर हमला करना ही चाहता था। आपने अल हर्ब खुदवा के तहत आपने इरशाद फरमाया अरज़क हम तुझे बड़ा चालाक और बड़ा होशियार समझते थे, लेकिन तू तो बिल्कुल ही अनाड़ी, निहायत ही ना तजर्बेकार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इरशाद फरमाया तुझे तो ये भी मालूम नहीं है घोड़े की जीन किस तरह से कसी जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही उसने झुका घोड़े के जीन को देखने लगा, हज़रत इमाम कासिम ने उस पर जब वार किया तो एक वार में दो टुकड़े कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाल ये था कि हज़रत कासिम के मुकाबले में एक एक होना आना बंद हो गया, अब एक एक होकर के नहीं आ रहे हैं। अजी इब्न साद ने कहा अगर मैदान जंग का यही अंदाज़ रहा तो सब फना हो जाएंगे हैं, ये हाशमी जवान एक एक करके सबको फना कर दिया, लिहाजा एक एक करके इसके मुकाबले ना जाओ, बल्कि चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। अब जब चारों तरफ से हमला किया, हजरत इमाम कासिम शहादत पा जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में चचा जान को याद किया, हजरत इमाम हुसैन जाते हैं, हजरत कासिम को उठाते हैं। हजरत इमाम कासिम ने आंखें खोली, हजरत इमाम हुसैन की गोद में आपने विसाल फरमाया, दुनिया से रुखसत हो गए। अब हजरत अब्बास आते हैं, उन्होंने देखा है कि बच्चों का हाल ये है कि पानी की तड़प में, पानी की प्यास की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से माओं की छातियों में दूध खुश्क हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, हज़रत अली असर का तड़पना, पैर मारना, हाथ मारना उनसे देखा नहीं गया। अर्ज़ क्या भाईजान आप इजाज़त दें मैं पानी लेकर के आऊँगा। इरशाद फरमाया तुम ही एक मेरे भाई हो, तुम मेरे अलमदार हो, तुम झंडा उठाने वाले हो, अगर तुम पानी लाने में शहीद हो गए तो फिर मेरी कमर टूट जाएगी। हज़रत अब्बास ने इसरार किया, मुश्किज़ा लेकर के हज़रत अब्बास जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में पानी के लिए तड़प गए, हुसैन पानी के लिए नहीं तड़पे थे। हुसैन का मामला ये था, सब्र का दामन आपको बताना था। करबला के मैदान में, रेगिस्तान में इमाम हुसैन पैर मार देते, एड़ियां रगड़ देते तो नहर फरात का पानी आपके कदमों में आ जाता। लेकिन ये सब्र का पैमाना देना था,
ये सब्र का अंदाज देना था कि लोगों अगर ऐसा वक्त आ जाए है कि पानी की शिद्दत तुम तड़पा रही हो, वरना ये हाशमी जवान है, अगर 3 दिन से इन पर पानी खाना पीना है बंद ना किया होता, ये 3 दिन के भूखे प्यासे ना होते, तो ये 22,000 नहीं, अगर 1,000 भी 1 करोड़ भी होते तो इन सबको फना कर देते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्बास पहुँचते हैं, नहर फरात के आसपास जो है सिपाहियों का गिरोह लगा हुआ है, दीवारें की दीवारें, सब दर सब लोग खड़े हैं लाने लगाए हुए। हज़रत अब्बास पानी तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, लेकिन इन दीवारों को चीरते हुए, इन दीवारों को फाड़ते हुए हज़रत अब्बास पहुँच जाते हैं। और पानी में पहुँचने के बाद आपने पानी को लबों अपने हाथों में लिया, लब भर के पानी उठाया, पीना चाहा, लेकिन हज़रत अली असगर की याद आ गई, पहले अली असगर को पानी पिलाना, उसके बाद में पीना है। घोड़े ने पानी पीना चाहा, लेकिन घोड़े ने कहा नहीं नहीं, जब मेरे आका ने पानी नहीं पिया है तो पानी मैं भी नहीं पीऊँगा। बल हज़रत मुख्तसर यूँ समझिए, हज़रत अब्बास ने मुश्किल में पानी भर लिया। पानी भरने के बाद हज़रत अब्बास जो है यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीदियों के लश्कर में ऐलान हो गया और घबराने लगे, परेशान हो लगे, बेचैन होने लगे। अगर हुसैनी लश्कर में पानी पहुँच गया तो कोई भी यजीद बाकी ना रहेगा, सब की औरतें बेवा हो जाएंगी। लिहाजा हुसैन के खेमे में पानी ना पहुँचे, चारों तरफ से घेर लिया। हज़रत अब्बास मुकाबला करने लगे, एक कांधे पर है मुश्किज़ा है, एक तलवार से हमला कर रहे हैं, एक हाथ को दौड़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ तलवार जा रही है गाजर और मूली की तरह काटते चले जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कितना अजीम इम्तिहान था। चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में हज़रत अब्बास घिरे हुए हैं, लेकिन सबके बावजूद मुकाबला कर रहे हैं। आपके बाजू को काट दिया गया, एक हाथ को काट दिया गया, दूसरे हाथ से काम कर रहे हैं। मुश्किलों को दांतों से पकड़ लिया, लेकिन दूसरे हाथ को भी काट दिया गया। मुख्तसर यूँ समझिए, हज़रत अब्बास को भी घेर करके जो है जालिमों ने जुल्म सितम के साथ शहीद कर दिया। हज़रत अब्बास भी दुनिया से रुखसत हो गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत अली असगर का हाल ये है, हज़रत अली असगर पैर मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, ज़ुबान को निकाल रहे हैं। हज़रत शहरबानों ने कहा, आका हुसैन इस बच्चे को लेकर के जाइए, हो सकता है यजीदियों को रहम आ जाए, हो सकता है हम जालिम हैं, अगर सितमगर हैं, कसूर है तो हमारा है, कसूर है तो आपका, लेकिन इस बच्चे का नहीं है, हो सकता है अली असगर पर रहम आ जाए। लिहाजा अली असगर को लेकर के जाइए और इन यजीदियों से कहिए, इन बदबख्त पत्थर संग दिलों से कहिए, क्या कसूरवार हो तो मैं हूँ, मुजरिम हो तो मैं हूँ, लेकिन अली असगर को थोड़ा सा पानी दे दिया जाए। हज़रत अली असगर पानी के लिए तड़प रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन लेकर के जाते हैं, लेकिन जालिमों ने हज़रत अली असगर के हाल पर रहम नहीं खाया, बल्कि एक जालिम ने तीर मारा और ये तीर हज़रत अली असगर के हलक में लगता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। अंदाज़ा लगाइए, ये हुसैन वो है कि जिनकी गोद में 6 माह का अली असगर भी रुखसत हो रहा है। पूरा दिन कभी हज़रत कासिम की लाश को उठा रहे हैं, कभी हज़रत अब्बास की लाश को उठा रहे हैं, कभी हज़रत अली अकबर की लाश को उठा रहे हैं। पूरा दिन लाशों को धोते धोते आप थक गए हैं। आपके घर में बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटे बेचैन हो जाते हैं, बेटे रोते रोते उनका हाल बुरा हो जाता है। या जवान बेटे का इंतकाल हो जाता है, बाप परेशान होता है, बाप रोता है, चीखता चिल्लाता है। जवानी के आलम में 15, 16, 20 साल की उम्र में जवान बेटे का इंतकाल हो जाता है तो बाप की कमर टूट जाती है, बाप बिल्कुल लागर कमजोर दुबला हो जाता है। बेटे की फिक्र में, जवान बेटे की फिक्र उसको लायक होती है। उस जुबानों से इस तरह से कहता, काश परवरदिगार आलम मुझे उठा लेता, लेकिन मेरे जवान बेटे को ना उठाता। लेकिन यह हुसैन करबला के मैदान में जवान है अपने हाशमी जवानों की लाशों को उठा रहे हैं, लाशों को उठाते तक गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इमाम हुसैन मैदान कारजार में जाने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन मैदान कारजार में पहुंचे, इरशाद फरमाया, यजीदियों तुम्हें खबर नहीं है मैं कौन हूँ? मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी ने मेरे लिए सजदे को लंबा किया है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिस नबी ने मेरे लिए खुतबे को बंद किया है और मुझे उठाया है, मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए हैं, मुझे सवार किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीदियों तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो मैं कौन हूँ, उसी नबी का नवासा हूँ। और रही बात इस बात की, तुम सोचो कि हुसैन सर झुका ले, बातिल के हाथ में अपना हाथ दे दे, तो हुसैन तो ये है, हुसैन सर दे सकता है, सर कटा सकता
सकता है, अपनी खून को बहा सकता है, लेकिन बातिल के सामने सर झुका नहीं सकता। बड़ी लंबी तारीख, बड़े तवील वाक़यात दिए, मुख्तसर अंदाज में आपको बता करके रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुँचे। बड़े बड़े मुल्क शाम के नामी गिरामी पहलवान हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए महफूज रखे गए थे। बड़ी हिफाजत से रह गए थे कि ये हुसैन के मुकाबले में जाएंगे। उन्हें घबराहट थी, परेशान थे कि जब हसन और हुसैन के बेटों का, भांजों का, भतीजों का हाल ये है तो फिर हुसैन का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या बहरहाल इमाम हुसैन मैदान जंग में पहुँचे। आप यके बाद दीगर बहुत सौ को आपने जहन्नम रसीद किया, बहुत सौ को मारा, लेकिन अब अकेला तने तनहा इंसान कब तक मुकाबला करता। जहाँ हज़ारों की तादाद में हो, ये अकेला हो और फिर कोई ऐसी सवारियाँ नहीं, कोई ऐसे हथियार नहीं हैं। तो इस तरह से इमाम हुसैन ने या के बाद दिगर एक दो आते रहे। इमाम हुसैन कत्ल करते रहे हैं, जहन्नम रसीद करते रहे। लेकिन जब यजीदियों ने देखा कि हुसैन इस तरह से कब्ज़ा नहीं देगा तो उन्होंने ऐलान किया कि एक एक करके हुसैन के मुकाबले न जाओ, बल्कि चारों तरफ से एक बार में ही हमला कर दो। चारों जानिब से हमला किया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, वरना हुसैन की तलवार करबला के मैदान में जिस अंदाज से चल रही थी, लोग बताते हैं, तारीख में लिखा है कि हुसैन की तलवार जिस तरफ जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अज़ाब खुदाबंदी आ गया हो। लाशों के अंबार लगा दिए, लाशों को ढेर लगा दिए इमाम हुसैन ने। लेकिन 72 और रिवायतों के मुताबिक 130 जख्म खाकर इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं। और लेकिन आते आते अंदाज देखिए, लोग कहते हैं कि हुसैन को क्यों याद करते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, इमाम हुसैन का वज़ू तो खून से हो ही चुका था। इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया। सजदा आप करते हैं, मैं करता हूँ, हमारी माँ बहनें भी सजदा करती हैं, लेकिन आप सजदा करते हैं तो घंटा, 2 घंटा, मिनट, 2 मिनट आप सर को ज़रूर उठाते हैं। लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में वो सजदा किया, वो सजदा अदा किया कि हुसैन के सर को झुकता हुआ तो सब ने देखा, लेकिन हुसैन के सर को उठता हुआ किसी ने नहीं देखा है। तो अगर हुसैन ही हो, हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें भी वही काम करना जो हुसैन ने किया है। आज देखिए साहब, ये ताज़ी बनाए जाते हैं, ढोल धमाका किया जाता है, लोग गली कूचे घुमाते हैं और ये बांसों के ताज़िए बनाते हैं, कागजातों से सजाते हैं और फिर उसको चूमते हैं, उसके नीचे निकलते हैं, गली कूचों में घुमाते हैं, ढोल धमाका करते हैं। अगर हकीकी नज़र से देखा जाए तो ये यजीदियों ने किया था। इमाम हुसैन को के सर को जिस्म से जुदा किया, नेज़े पर इमाम हुसैन के सर को रखा और रखने के बाद इमाम हुसैन को शहीद करने की खुशी में उन्होंने दमिश्क के बाज़ारों में घुमाया और यजीद की बारगाह में लेके गए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में तो सब यजीदियों ने किया था। अगर आज की तारीख में कोई इंसान इस तरह की हरकतें कर रहा है तो गोया कि वो यजीदी काम कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हुसैनी किरदार रखते हो, हुसैनी मिजाज रखते हो, हुसैनी फित्र रखते हो तो खुद भी कुरान पढ़ो। ये वही हुसैन है, नेज़े पे चढ़कर हुसैन ने कुरान सुनाया और बताया कि देखो लोगों तुम समझ रहे हो हुसैन मिट गया, लेकिन आला हजरत इमाम हुसैन ने इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हुसैन मरा नहीं है, मरता वो जिसका मिशन मर जाता है, मरता वो है जिसका नजरिया मिट जाता है। हुसैन जो मदीने में पैदा हुए, 5 शाबान को पैदा हुए, 4 हिजरी में तशरीफ लाए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जो पैगाम लेकर के आए थे वो पैगाम आज पूरी दुनिया में है। आज कुरान को बचा लिया, मस्जिदों को आबाद कर दिया। मस्जिदें आज देखिए ये सदाएं दे रही हैं, आवाज़ें दे रही हैं। अगर हुसैनी किरदार रखते हो इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना हाल ये है बेनमाजी रहोगे तो हो सकता है ना जाने परवरदिगार का किस वक्त किस तरह से आप पर अजाब नाजिल हो जाए। वरना मुझे वो वाक़या याद आ रहा है, हज़रत उमर फारूक आज़म का ज़माना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, एक ज़ईफ़ एक बूढ़ी औरत, थोड़ा सा पैसा है, थोड़े पैसे को जमा करती है, इकट्ठा करती है और
एक दुकान पर पहुंचती है, तेल को खरीदती है, एक प्याले में तेल को कराया और इस प्याले को हाथ पर रखा। ये ज़ईफ़ा कमज़ोर बूढ़ी औरत रुखसत हो रही है, लेकिन अचानक ठोकर लग गई, तेल ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन का खासा ये है, ज़मीन पर कोई पतली रकीक चीज़ गिर जाए तो ज़मीन उस चीज़ को अपने अंदर पेवस्त कर लेती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़मीन ने इस तेल को अपने अंदर पेवस्त कर लिया। अब मेहनत की कमाई होती है, इंसान को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा सदमा होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ईफ़ा को हज़रत उमर फारूक आज़म का ज़माना याद आ गया। हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में पहुँच गई और आज के या अमीर अल मोमिनीन, मेरी मेहनत की कमाई का थोड़ा सा पैसा था, थोड़ा सा बैंक बैलेंस था, थोड़ी सी दौलत थी, मैंने उससे तेल को ख़रीदा और मैं तेल को लेकर के रुखसत हो रही थी। अचानक मेरी ठोकर लग गई, तेल ज़मीन पर गिर गया, लिहाजा ज़मीन से मेरे तेल को वापस करा दीजिए। लेकिन बादशाह हो तो ऐसा हो, अमीर हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो, रहनुमा हो तो ऐसा हो। हज़रत उमर फारूक आज़म ने यह नहीं फरमाया है ज़ईफ़ा अम्मा मेरी क्या ज़रूरत है मैं ज़मीन से तेल को वापस करा दूँ, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया था ज़ईफ़ा अम्मा बताओ तुम्हारा तेल किस जगह पर गिरा है। हज़रत उमर फारूक आज़म आए और आने के बाद ज़मीन से कहा ज़मीन ज़ईफ़ा के तेल को वापस दे दे। ज़मीन की जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई। आपने दोबारा इशारा फरमाया ए ज़मीन ज़ईफ़ा के तेल को वापस दे दे। ज़मीन की जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई। आप जलाल में आ गए, आपके तेवर बदल गए। आपने इशारा फरमाया ए ज़मीन इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस दे दे। अगर तूने इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस नहीं दिया तो तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख शादी है, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है, तारीख और गवाही देते हैं। जमीन फट गई, जमीन शक हो गई, आवाज आई अमीर अल मोमिनीन इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस करना तुम्हें गवारा कर सकते हो, लेकिन बेनमाजी को अपने अंदर दफन होना गवारा नहीं कर सकती। तो जमीन बेनमाजी के नाम से कांप रही है। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह अकबर कल हमारा इंतकाल हो तो जमीन अपने अंदर लेने से हमें इनकार कर। हुसैनी किरदार रखते हो तो नमाजें पढ़ो, ये हुसैनी मिजाज, यही हुसैन का पैगाम है, इससे काम चलेगा। ये ताजिया बनाना तो नाजायज है, ये बिद्दत है, मुरव्वजा ताजियादारी। हाँ, एक सूरत इमाम हुसैन की रोज़ा मुबारक की तरह नक्शा मंगाया जाता हो, उसी नक्शे के हूबहू बनाकर एक अच्छी जगह मुक़द्दस जगह रख कर है अदब किया जाता, वहाँ ज़िक्र इमाम हुसैन किया जाता, शहादत इमाम हुसैन किया जाता, अल्लाह और अल्लाह वालों का जिक्र किया जाता, नज़र नियाज किया जाता, सलातो सलाम पढ़ा जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से अफसोस होता है इस कौम पर है। कल यजीदियों ने खुशी में किया था, लेकिन आज इमाम हुसैन के चाहने वाले समझ रहे हैं कि हम ये हमारी इमाम हुसैन की मोहब्बत का तकाजा है। ये मोहब्बत नहीं है, ये देखा जाए तो दुश्मनी है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आखिरत बनाना चाहते हो, आखिरत को रोशन बनाना चाहते हो, इमाम हुसैन को खुश करना चाहते हो तो अपना मिजाज अच्छा बनाओ, अपना किरदार अच्छा बनाओ, मोहल्ले में करिया में आपस में इत्तेफाक से रहो, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं करो। दुनिया को बताओ कि गुलामान मोहम्मद जहाँ भी रहते हैं एक ईमानदार सच्चा पक्का मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारता है। आज अपनों में रहता तब भी मुसलमान बनकर के रहता है, अगयार में रहता तब भी इस्लामी लिबादे में, इस्लामी लिबास में, इस्लामी किरदार में था। हुसैन जिंदाबाद, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। सभी हजरात एक मरतबा कलमा शरीफ का विर्द कर लें। अल्लाह से दुआ मौला मेरे बोलने में सबकत लिसानी की वजह से कोई लफ्ज़न मानन सहवन कोई गलती भूल चूक हुई हो, मौला उस सबको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम।